हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप में से काफी सारे लोगों का क्वेश्चन था कि आप एक एसईओ एजेंसी रन कर रहे हो और आप अपने लिए क्लाइंट्स कैसे लेके आते हो, आपका एक्चुअल वर्किंग तरीका आप हमें बताइए। तो मैं आज ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। मैं अपना एक्चुअल जो वर्किंग तरीका है जिसके थ्रू मैं अपने एसईओ एजेंसी के लिए क्लाइंट्स लेके आता हूँ, वो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरे वीडियोस हमेशा से जेन्यून होते हैं। जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो मेरे लिए काम करते हैं, जो एक्चुअल वर्किंग मेथड होता है, वो मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करता हूँ इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि एसईओ से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं डेली डालते रहता हूँ और कोशिश यही रहती है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट्स आपके साथ शेयर कर सकूँ। चाहे आप एसईओ में करियर बनाना चाहते हो, या आप किसी के लिए काम कर रहे हो, या आप किसी भी टाइप की चीज़ के लिए एसईओ सीखना चाह रहे हो, आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट करो। मैं आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में अपने ग्रुप का लिंक भी डाल रहा हूँ, जहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। और हाँ, इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मेरी कंपनी में 3 महीने तक फ्री इंटर्नशिप दी जाती है, जहाँ पे हम लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले। तो अब बात करते हैं कि मैं एक्चुअल में कौन सा वो तरीका इस्तेमाल करता हूं जिससे मुझे एसईओ के क्लाइंट्स इजीली मिल जाते हैं, और बहुत अच्छा और वर्किंग तरीका है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को अच्छे से समझना, ताकि आपको अच्छे से क्लियरली हर वो चीज समझ में आए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझना। सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका है, आप गूगल माई बिजनेस से नंबर्स इकट्ठा करो। नंबर्स इकट्ठा करने के बाद आपको ऐसा नहीं है कि आप सीधे सीधे पिच करने लग जाओगे या अपनी सर्विस बेचने लग जाओगे। सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग सीधे नंबर उठाने के बाद या मेल आईडीज उठाने के बाद सीधे अपनी सर्विस पिच कर देते हैं। वो सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पे सबसे पहले जब आपको नंबर्स मिलता है, आप जिस भी बिजनेस का नंबर उठाए हो उस बिजनेस के सारे डिटेल्स कॉपी करो, जैसे कि उसकी वेबसाइट का लिंक, उसकी सारी डिटेल्स, बिजनेस की डिटेल्स, कहाँ पे उसकी रैंकिंग है, कैसे उसकी रैंकिंग है, ये सारा डेटा आपको बना के रखना है। अब यहाँ पे आपने मान के चलते हैं कि 10 बिजनेस की वेबसाइट्स का लिंक कॉपी किया है, एक डेटा आपने बना के रखा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, वो जो 10 वेबसाइट्स आपने कॉपी किया था अलग अलग बिजनेसेस का, आपको वो 10 वेबसाइट्स एक के बाद एक और टाइम देके अच्छे से रिसर्च करना है। ये देखना है कि उनकी वेबसाइट्स में क्या क्या गलती है, बिग मिस्टेक्स कौन कौन से हैं, उनको आपको नोट डाउन करके रखना है। अब यहाँ पे आपने उन 10 वेबसाइट्स का सबसे बड़ा मिस्टेक आपने नोट डाउन करके रख लिया प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे आपको कैनवा का इस्तेमाल करना है। मैं हमेशा से कैनवा का इस्तेमाल करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं एक टेम्पलेट भी आपके लिए डाल के रखूंगा कि मैं किस तरीके से रिपोर्ट बनाता हूँ। अब ये जो 10 वेबसाइट्स है, इन 10 वेबसाइट्स का आपको सही तरीके से कैनवा पर एक अच्छा सा डिटेल रिपोर्ट तैयार करना है कि भाई इनकी वेबसाइट्स की रैंकिंग क्या है, इनकी वेबसाइट्स में कितने बैकलिंक है, कितने खराब बैकलिंक है, कितने अच्छे बैकलिंक है, कितने कीवर्ड्स पर ये रैंक कर रहे हैं, कहाँ पे रैंक कर रहे हैं, कैसे रैंक कर रहे हैं। इसके अलावा कितने इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या यूनिक कर रहे हैं, नई चीज क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको बनाकर रख लेनी है। अब यहाँ पे जब आप 10 वेबसाइट्स की सारी डिटेल आप बना कर रख लिए, अब बारी आती है कि आप स्टेप बाय स्टेप सारे बिजनेस को पिच करोगे। अगर आपके पास मेल आईडी है तो और भी अच्छी बात है, और अगर आपके पास फोन नंबर है तो बहुत अच्छे। वेबसाइट से उनका मेल आईडी भी इजीली निकल जाता है, तो आप वेबसाइट पे मेल आईडी निकाल लो और फोन नंबर भी अच्छे से निकाल के रख लो। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपनी सर्विस नहीं बेचनी है कि भाई मैं यहाँ पे एसईओ सर्विस देता हूँ, या मैं इस टाइप की सर्विस देता हूँ, या मैं इस तरीके से आपकी वेब को रैंक कर दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो आती है, आपको एक बिजनेस का बता रहा हूँ, आप उस बिजनेस के मेल आईडी पे प्रॉपरली एक मेल लिखते हो कि सर आपकी वेबसाइट पे ये दिक्कतें हमें देखने को मिली है। अब इन दिक्कतों को जब फिक्स किया जाएगा तो इजीली आपकी वेबसाइट, चांसेस है कि इतने से इतने ट्रैफिक आपको मिल सकता है, और कितने टाइम पे मिल सकता है ये भी आप नोट कर सकते हो। एस्टिमेटेड टाइम आपको देना है। जरूरी नहीं कि भाई आप दावा करते बैठे हो कि 2 महीने में वेबसाइट रैंक कर रही है, 3 महीने में वेबसाइट रैंक कर रही है। आपको प्रॉपरली बताना है। आपको सर्विस नहीं देना, बार बार बोल रहा हूँ, सर्विस पिच नहीं करना है। बस आपको बताना है कि सर आपकी वेबसाइट में ये दिक्कतें हैं। अगर आप कोई एसईओ एक्सपर्ट हायर नहीं किए हो तो प्लीज आप हमसे पूछ लो, हम आपको ये सारे एरर्स
फिक्स करने का तरीका बताएंगे या फिर हम वो सारे एरर्स को फिक्स करेंगे। अगर आपके पास एसईओ एक्सपर्ट नहीं है तो आपको वो सिचुएशन क्रिएट करनी है जिससे वो आपकी सर्विस को लेने के लिए आगे आए। यहाँ पे वो पूछेगा कि क्या दिक्कत है, ये दिक्कत कैसे फिक्स किया जा सकता है, कहाँ पे क्या इशू आएगा, कितना ये कॉस्ट, इस पूरे इशू को फिक्स करने का बजट बैठेगा, ये सारी चीजें क्लाइंट पूछता है। तो यही चीज इंपॉर्टेंट है, जब तक उसका रिप्लाई नहीं आता तब तक आप वेट करो। सेकेंडली, एक बार आपने मेल कर दिया या एक बार आपने कॉल करके सारी चीजें बता दी, उसके बाद अगर उनका रिस्पॉन्स नहीं आता तो एक बार वापस से आप जो है एक और मेल डालो कि सर आपका इशू अभी भी हमें वेबसाइट पर देखने को मिल रहा है, क्या आपने इसको अभी तक फिक्स नहीं किया है? अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा सेल्स मिल सकता था, सबसे ज्यादा लीड मिल सकता था। इस टाइम आपके रिप्लाई आने के चांसेस हैं, मतलब क्लाइंट के रिप्लाई आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पे इजिली आपको एक अच्छा हाई क्वालिटी क्लाइंट जो है मिल सकता है। अगर आप यूएस यूके जैसे एरियाज को टारगेट करते हो तो बहुत इजीली आप जो है $400 से $500 का एक क्लाइंट जो है मंथली ले सकते हो। अब ये इनिशियल बजट मैंने बताया $400-500 का। अगर वो हाई क्वालिटी लिंक्स का डिमांड करते हैं और डीप एसईओ करना करना उनको चाहिए है तो आप उनसे और ज़्यादा चार्ज कर सकते हो और धीरे धीरे चार्जेस बढ़ा सकते हो। क्यों बढ़ाओगे? जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा, जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ेगा, उसी तरीके से आप जो है अपने चार्जेस बढ़ाते जाना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यही मेरा एक्चुअल मेथड है जो आपको भी समझना होगा, सीखना होगा। यही तरीका काम करता है। अगर आप सीधे जाके सर्विस बेचने लगोगे कि सर मैं ये सर्विस देता हूँ, मैं आपको ये डिस्काउंट देता हूँ, वो डिस्काउंट देता हूँ, वो शायद ही वर्क करेगा और नहीं करता है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं डेली, मेरे को क्लाइंट लाने का ही काम है। मैं अपनी एजेंसी को रन करने के लिए मुझे किसी भी हाल में मेरे को क्लाइंट चाहिए होता है, तो मैं डेली अपने टाइम पे बैठ के, अपने सिस्टम पे बैठ के यही सारी चीज़ों के लिए रिसर्च करते रहता हूँ कि किस तरीके से मैं क्लाइंट लेके आऊँ। और ये एक्चुअल वर्किंग मेथड है जो आपको करना होगा और आप करोगे भी, क्योंकि आपको पैसे कमाने हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।